आत्मा जीवन और मृत्यु का साक्षी है, इसीलिए आत्मा जीवन और मृत्यु से परे है। इस सत्य को जानते हुए भी हम कई बार भ्रम में पड़ जाते हैं। रजोकरी में दिया गया ब्रह्मज्ञानी संत श्री आसाराम जी बापू का ये तात्विक सत्संग लोगों के संशय को दूर कर रहा है। आत्मा अगर दुखी होता है तो मैं दुखी हूँ, उसका साक्षी कौन होता है? मैं चिंतित हूँ, मैं दुखी हूँ। अगर आत्मा में दुख और चिंता होती तो उसको जानता कौन? क्योंकि दुख और चिंता आती है जाती है, उसके बाद भी बोलने वाला है तो मानना पड़ेगा। दुख और चिंता अपने में नहीं है, आत्मा में नहीं है। आत्मा मना मैं। दुख और चिंता की वृत्ति होती है और वो मन में होती है, और वृत्तियां बदलती है, इसलिए दुख और चिंता भी बदलती रहती है। आत्मा अबदल है। अभी दुख नहीं है, दुखी था तो था, उस समय भी था, अभी भी इसको जानता है दुख नहीं है। अभी चिंता नहीं है, चिंतित था। वो आत्मा वृत्तियों का भी साक्षी है, मन का भी साक्षी है, बुद्धि का भी साक्षी है। आत्मा जीवन का भी साक्षी है, मृत्यु का भी साक्षी है। जो मृत्यु का साक्षी है उसके मौत कैसे हो सकती है? और जो जीवन का साक्षी है वो इस जीवन से लिप्त कैसे हो सकता है? साक्षी माना देखने वाला। जैसे ये गजरा मेरे को दिखता है तो मैं इससे अलग हूँ, ये माइक दिखता है, ये दिखता है, वो दिखता है, तो मैं उससे अलग हूँ, मैं इसको देखने वाला हूँ। दृश्य पर प्रकाश होता है, साक्षी स्वयं प्रकाश। दृश्य सापेक्ष होता है, देखने वाले की नजर जैसी है। तालाब के किनारे खड़े रहो तो तालाब में आपका परछाई उल्टी पड़ेगी, सिर नीचे पैर ऊपर। मछली आपको अपने ढंग से देखेगी, आप अपनी परछाई को उल्टी देखेंगे। अंधेरी रात है, पेड़ का ठूंठा है, लेकिन आप उसको चोर या साधु कल्प सकते हैं। चोर के संस्कार हैं तो 6 फुट 5-6 फुट का कटा पेड़ आपको चोर के रूप में दिखेगा। साधु के संस्कार है तो साधु के रूप में दिखेगा। तो दृश्य में जैसी कल्पना करो, रस्सी में सांप की कल्पना करो तो कल्पना मन करता है, तो आपको वो पता चलता है कि अरे यार ये तो मैं तो सांप समझा लेकिन रस्सी है, मैं तो रस्सी समझा था लेकिन मरा हुआ सांप है। जब सांप बोलते हो, रस्सी बोलते हो, सोचते हो, तब भी अंदर से एक शुद्ध ज्ञान की चमक आ जाती है। अरे सांप है, फिर साथ में ही होगा कि क्या पता क्या रस्सी है अथवा लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी है अथवा जमीन की दरार है। ये सारी वृत्तियां उठती है संदेहात्मक, और फिर नजीक जाते हो तो संदेह निवृत्त होता है, तो बुद्धि में निर्णय होता है, और वो निर्णय भी समय पाकर बदल जाता है। उसको भी कोई जानता है, वो है आत्मदेव। 5 भौतिक शरीर को भी जानता है आत्मदेव। शरीर बच्चा था तब भी आप ज्यों के त्यों थे, जानता है उसको। मैं ऐसा था, मैं ऐसा था, ऐसा था। उस समय मेरा मन ऐसा था, उस समय मेरी बुद्धि ऐसी थी। तीसरी में पढ़ता था, दूसरी में पढ़ता था, मेरी बुद्धि ऐसी थी। तो साक्षी बुद्धि का भी साक्षी, साक्षी मन का भी साक्षी है, साक्षी दुख का भी साक्षी है।
सुख का भी साक्षी है। वो साक्षी नित्य है, साक्ष्य परिवर्तित है। साक्षी ज्यों का त्यों है, साक्ष्य परिवर्तित होता है। मन से जुड़कर जब साक्षी बनते हैं वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में जो साक्षी है वो तो ज्यों का त्यों रहता है। मैं आकाश में देख रहा हूँ, चंद्रमा देख रहा हूँ, मैं चंद्रमा को देख रहा हूँ। चंद्रमा को तो मन की वृत्ति देखती है, मन की वृत्ति को भी मैं देखता हूँ। और ये चंद्रमा है, बुद्धि निर्णय करती है, बुद्धि के निर्णय को भी मैं देखता हूँ। तो बुद्धि बदलती है, मन बदलता है, चित्त बदलता है, लेकिन मैं ज्यों का त्यों। वो है वास्तविक में शुद्ध साक्षी। वो साक्षी तो ऐसा है कि सारे ब्रह्मांड में उथल पाथल हो जाए, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। सूरज बर्फ का गोला होकर धरती पे आ जाए और धरती आकाश में गेंद की नहीं गुलाटियां खाने लग जाए, फिर भी आत्मज्ञान में जगे हुए ब्रह्मज्ञानी महापुरुष को आश्चर्य नहीं होता है। माया मेघो जगत नीरम, माया रूपी मेघ और जगत रूपी पानी कैसा भी बरसे, लेकिन महाकाश को हानि भी नहीं और लाभ भी नहीं। तो साक्षी को हानि भी नहीं होता, लाभ भी नहीं होता। जहाँ भी हानि और लाभ दिखता है वो साक्ष्य को ही दिखता है, साक्ष्य को ही होता है, साक्षी को नहीं होता। साक्षी सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है। और उस साक्षी के आनंद की एक झलक से, उसके एक रस से सारा जगत, सारे जीव, सारे देवता, सारे यक्ष गंधर्व किन्नर रसवान हो रहे। इसलिए भागवत में आया रसो वै स वैश्वानरो। विश्व का स्वामी जो है रस स्वरूप है। दुखी यदि भवेत आत्मा क साक्षी दुखिनो भवेत। आत्मा अगर दुखी होता हो तो आत्मा के दुख का साक्षी कौन है? आत्मा दुखी नहीं होता। दुखाकार वृत्ति, सुखाकार वृत्ति, अहमाकार वृत्ति, ये वृत्तियां होती हैं। वृत्तियां चित्त में उठती है और चित्त प्रकृति का है। चित्त प्रकृति का है, परमात्मा प्रकृति से पर है। क्षणिक संसारी विकारी अनुभव के लिए निसंकल्पता और शांति का भंग क्यों करे? परमात्मा मनुष्यत्व से भी क्या छोटा है? परमात्मा वज्र से भी कठोर है और आकाश से भी अचल है। लीला ये जगत भगवान की लीला है। लीला और लीलामय एक ही सत्ता है। जैसे रात्रि को लीला चल पड़ी स्वप्ने की, और स्वप्ने में गाड़ी, सड़क, रेल में बैठे हैं, दाएं बाएं हजारों लाखों एकड़ों में भिन्न भिन्न फसलें दिख रही है, हजारों लोग दिख रहे हैं, यात्री दिख रहे हैं। जिसमें दिख रहे हैं और जो दिख रहा है दोनों एक ही तो है। स्वप्ने की चेतना ही तो स्वप्न की सृष्टि है।
ऐसे ही सच्चिदानंद की चेतना ही सच्चिदानंद में सृष्टि है। तो 3 प्रकार के लोग होते हैं जो जगत से सुखी होना चाहते हैं। उनके लिए संसार बंधनकारी, दुखकारी, संसार दुखालय है। जो जगत में शादी करें, ये करें, वो करें, ऐसा करें, वैसा करें, करके 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 पाके लेके देके सुखी रहना चाहते हैं। वो एक ठीक करेंगे तो दूसरा चौपट। तनाव, टेंशन, विघ्न और नाशवान जगत में अतनाव, अविघ्न और अविनाशी सुख जो चाहते हैं वे मूर्ख होकर ठगे जाते हैं। उनको 4 चीजें नसीब लगती हैं: मेहनत, मजूरी, सुख की लालच, दुख का भय, पद पद पर सुकड़ान, जी हजूरी अथवा अहंकार, और अंत में धक्कम धक्की नरकों की यात्रा, नीच योनियों की यात्रा। लेकिन जो परमात्मा के तरफ चलते हैं उनको परिस्थितियां आती है, लेकिन वे इतने दुखी सुखी या अहमवादी नहीं होते। और सुख की लालच और दुख के भय में नहीं, भगवान की लालच और भगवान के प्रेम में ऊंचाई लेते हैं। मन के मरने के बाद नरकों में नहीं, स्वर्गीय यात्रा तो उनका पड़ाव है। अपने अपने इष्ट के लोग अथवा तो आत्मा परमात्मा को पाके मुक्त हो जाते। तो धार्मिक व्यक्ति जितना फायदे में है उसका 100वां हिस्सा भी भौतिकवादी नहीं है फायदे में। भौतिकवादी के पास कितनी गाड़ियां, कितना झमेला, कितनी सुविधाएं और कितना कुछ है, फिर भी अंदर से खाली महसूस करेगा। ऐसे 1-2 नहीं, जो भी भौतिकवादी है सब अपने को खाली महसूस करते हैं। रिटायरमेंट आएगा, क्या करूँगा, कैसा होगा। कोई ठोस आश्रय नहीं है भौतिकवादी का, क्योंकि भौतिक जगत ठोस है ही नहीं। तो जिस आश्रय से जीते वो आश्रय ही ठोस नहीं है। अध्यात्मवादी का तो ठोस आश्रय है। परमात्मा वज्र से भी कठोर ठोस है और आकाश से भी अधिक अचल है। आकाश तो अचल है, लेकिन उससे भी चिदघन चैतन्य अचल है। आत्यंतिक प्रलय में तो आकाश भी चल जाता है, लेकिन चिदाकाश रहता है। जैसे गाड़ियां, मोटरें, मकाने, झोंपड़े चल हो जाते, लेकिन उसमें आकाश अचल है। कोई समय ऐसा आता है कि आकाश भी चल पड़ता है, फिर भी उसके साक्षी अचल जो कहते हैं। आकाश से भी ज्यादा अचल, वज्र से भी ज्यादा ठोस, वैसा अपना आपा है। ओम नारायण हरि।